श्री मंजे जी। माननीय सभापति महोदय, किसी भी राज्य की वित्तीय स्थिति निवेशकों द्वारा वहां पर स्थापित की गई उद्योगों से ही बदलती है और निवेश वही होता है जहां पे विकास की संभावनाएं होती हैं। निवेशक को हम पर विश्वास होना चाहिए कि उनके द्वारा लगाई गई एक एक पाई सुरक्षित है, तभी निवेशक राजस्थान की धरा से जुड़ेंगे। इसके लिए हमें उन्हें बेहतर माहौल देना होगा। पर अगर बात करें राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की, तो उसके कार्ड पर खुद मुख्यमंत्री जी का नाम ना होना बेहद आश्चर्यजनक है। और तो और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार सवाई माधोपुर के माननीय सदस्य ने भी यह मामला उठाया और मेरे हिसाब से बात बिल्कुल ठीक है कि मुख्यमंत्री जी और जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज करके इन्वेस्टमेंट समिट सफल नहीं हो पाएगा और क्या इसी तरीके से हम राजस्थान में इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि शुरुआती टकराव के बाद हालात बदले होंगे और राजस्थान में निवेशकों को रिझाने में हम कामयाब होंगे। आज जरूरत है आपसी समन्वय की। इसके लिए नौकरशाहों को लाल फीताशाही वाले रवैये को छोड़कर निवेशकों के लिए पलक पावड़े बिछाने होंगे। आपने मुझे मांग संख्या 42 उद्योग और मांग संख्या 11 देवस्थान पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, निवेशक चाहता है कि सरकारी कार्यालय में काम के लिए समय बर्बाद ना करना पड़े, पर आज राजस्थान की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर निर्णय लेने की गति अत्यंत धीमी है। बात करें भूमि आवंटन से लेकर भूमि रूपांतरण तक की, तो प्रक्रिया बड़ी ही जटिल है। इस प्रक्रिया को एकल खिड़की योजना कुछ बदल सकती थी, पर उसकी भूमिका केवल मात्र पोस्ट ऑफिस, एक सामान्य पोस्ट ऑफिस के रूप में बनकर रह गई है। उद्यमियों को काम कराने के लिए खुद ही सरकारी कार्यालयों के अंदर चक्कर काटने पड़ते हैं। माननीय सभापति महोदय, इससे उद्यमी हतोत्साहित होते हैं। निवेश बढ़ाने के लिए हमें बिजली, पानी, जमीन, आधारभूत ढांचा और कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता अति आवश्यक होती है। नहीं तो सरकार उद्योगों के साथ एमओयू करती रहेगी, वाहवाही लूटती रहेगी, लेकिन 5 से 10% से अधिक एमओयू धरातल पर नहीं आ पाएंगे। अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड सिंगल विंडो सिस्टम पर सरकार को इन्वेस्ट समिट 2022 से पहले काम कर लेना चाहिए, नहीं तो आने वाला समिट केवल कागजों में रह जाएगा, धरातल पर कुछ नहीं आ पाएगा। माननीय सभापति महोदय, एक और एनसीआर में राजस्थान का हिस्सा 13,446 वर्ग किलोमीटर से घटकर 6,777 वर्ग किलोमीटर होने जा रहा है। तो दूसरी ओर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले नीमराना, शाजापुर, गिलोट, भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया से कंपनियां पलायन कर रही हैं और इसका मुख्य कारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आदेशों की पालना नहीं करना है। दरअसल उद्योगों को प्रदूषण के लिहाज से 4 श्रेणियों में बांटा गया, जिसके अंदर रेड, ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट श्रेणी रखी गई और इस मंडल ने एक आदेश जारी कर प्रदूषण की श्रेणी के लिए अपने पैमाने निर्धारित किए और सभी राज्यों को इसकी पालना के लिए कहा, ताकि पूरे देश में प्रदूषण का पैमाना एक समान हो। इसके बाद पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात ने इस श्रेणी का अनुसरण किया, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसे मानने से मना कर दिया और अपने एक अलग से आदेश जारी कर दिए, जिसकी वजह से केवल बात करूं मेरे लगते हुए औद्योगिक क्षेत्र की, तो पिछले 3 साल के अंदर 22 से अधिक बड़ी कंपनियां वहां से पलायन कर दूसरे राज्यों में चली गई हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व बोले अलवर शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बात रखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा तो करते हैं कि हर उपखंड स्तर पर औद्योगिक इकाई खोली जाएंगी, लेकिन आज धरातल पर वहां काम होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर उपखंड पर एक भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है और बात करूं रायपुर और रानोट, एक गांव पड़ते हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में, वहां पर सैकड़ों भूमि चारागाह उपलब्ध है और वो क्षेत्र उस नेशनल हाईवे पर पड़ता है जो कि भारतमाला के 2 प्रोजेक्ट दिल्ली और बॉम्बे और पनियाला मोड़ से लेकर जो चंडीगढ़ को 2 प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने एक हाईवे प्रस्तावित किया है। ये दोनों गांव उसी हाईवे के ऊपर पड़ते हैं। तो आपसे आग्रह करूंगा, जब आप इसका रिप्लाई करें तो माननीय मुख्यमंत्री से पूछकर मेरे विधानसभा क्षेत्र के मुंडावर उपखंड पर इन गाँवों को औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का आप काम करें, जिससे कि आने वाले समय में वहां पर लोगों को रोजगार मिल सके। कृपया कंक्लूड करें। माननीय सभापति महोदय, 10 मिनट तो जानते साहब, अभी 3 मिनट भी नहीं है मेरे साहब से। नहीं आप। माननीय सभापति महोदय, आज बात करें प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की,
तो हर दूसरा ग्रेजुएट युवा बेरोजगार है। मेरे से पहले बोले वक्ताओं ने इस बात को रखी। मैं भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पड़ोस के राज्यों की तर्ज पर हमारे प्रदेश में भी जो औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं, जैसे कि मान लो मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर के नीमराणा, शाजापुर, गिलोट के अंदर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है, तो वहां पर प्राथमिकता के आधार पर वहीं के लोगों को रोजगार, स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए, जिससे आने वाले समय के अंदर प्रदेश में खुशहाली आ सके और जो क्राइम प्रदेश के अंदर बढ़ता जा रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लग सके। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर के अंदर कृषि भूमि पर बहुत से औद्योगिक क्षेत्र गतिविधियां चालू हैं। मैं बात करूं अगर नीमराणा जैपनीज जोन से लगते हुए एक क्षेत्र की, तो वहां पर टोरेंट गैस करके एक कंपनी है जिसने अपना स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का प्लांट वहां पर लगा रखा है। वो डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज का प्लांट बिल्कुल ही रेशी क्षेत्र से लगता हुआ है और गैस, जैसे कि हम सब यहाँ पर जितने भी सदस्य मौजूद हैं सब जानते हैं कि बहुत ही ज्वलनशील रहती है। अगर आने वाले समय में कोई हादसा हो गया तो जवाबदेही किसकी होगी? मेरे बार बार निवेदन करने पर भी और आगाह करने के बाद भी जो भी स्थानीय वहाँ पर प्रशासन है उस पर उसने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। साथ ही कुछ कंपनियां हैं नीमराणा, शाजापुर, गिलोट और बहरोड के अंदर स्थापित है जो जल का अत्यधिक दोहन करती है। जैसे कि आने वाले माननीय सदस्य बहरोड ने बताया कि उनकी वजह से हमारे क्षेत्र के अंदर जो जल स्तर है, भूमि जल है, वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है और आज 15 फुट बोर करने के बाद भी वहां पर पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मैं यहाँ पर 2 कंपनियों का नाम लेना चाहूंगा। शाजापुर के अंदर किंगफिशर बियर की फैक्ट्री है जिसके अंदर अवैध रूप से सैकड़ों बोर चालू है। इसी तरीके से कारोड़ा के अंदर परनोट रिकॉर्ड करके एक कंपनी है जो दारू बनाती है, उसके अंदर भी सैकड़ों बोर कर अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, इन दोनों कंपनियों को विशेष तौर से आप चेक कराएं। अगर ये कहीं गलत है तो आप इन पे कार्रवाई करें और आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसी कंपनियां जो जल का अत्यधिक दोहन करती हैं उन्हें वहां पर बंद किया जाए, क्योंकि ये क्षेत्र डार्क जोन में आ चुका है। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र नीमराणा की बहुत सारी कंपनीज हैं जो पोल्यूशन बहुत अधिक फैलाती हैं, तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा इनकी भी जांच करवाकर इनके ऊपर उचित कार्रवाई करी जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के गांव करीब 45 गांव पहले बीडा के अंदर यूआईटी के अंदर लगते थे, उससे यूआईटी से हटाकर बीडा करी गई। बीडा से हटाकर 42 गांव को जोड़ दिया केबीएनआईआर के अंदर, पर आज तक 2019 में केबीएनआईआर की स्थापना के बाद आज तक 2022 तक एक भी रुपए का काम नहीं हुआ है। तो माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा केबीएनआईआर के अधीन जो गांव आते हैं उसके अंदर विकास कार्य कराई जाए। और गिलोट जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो किसी भी क्षेत्र में ना केबीएनआईआर में आता था ना बीडा में आता था, तो इसको बीडा से जोड़ा जाए जिससे वहां पर और आज अधिक विकास हो सके। और आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, मास्टर प्लान शाजापुर, नीमराणा, बहरोड जो बना है उसके लिए जो सड़कें विकसित की जाएं, जिससे ये क्षेत्र एनसीआर के बहुत नजदीक लगता है, तो आने वाले समय के अंदर बहुत सारी औद्योगिक गतिविधियां वहां पूरी हो पाएंगी। माननीय सभापति महोदय, एक विशेष मुद्दा है, 5 गांव की जमीन पहले डीएमआईसी के अंदर एक्वायर करी गई, उसको फिर रिको के अधीन दे दिया गया, फिर वापस डीएमआईसी के पास भेज दिया गया, लेकिन आज तक उन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करवाकर उन किसानों को मुआवजा दिलवाया जाए। माननीय सभापति महोदय, सीएसआर का मुद्दा सभी जनप्रतिनिधियों ने उठाया, मैं भी आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 बड़े औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, पर एक भी फैक्ट्री वहां पर मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर के सीएसआर के माध्यम से पैसा नहीं लगाती है। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, जब वो कंपनियां सीएसआर का फंड रिलीज करती हैं और अपना एस्टिमेट बनाती है कि उनको पैसा कहां लगाना है, तो स्थानीय जनप्रतिनिधि से एक बार चर्चा कर उनको वो पैसा लगाना चाहिए। आखिरी में केवल एकमात्र देवस्थान की मांग माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। अलवर जिले के अंदर पांडुपोल जो कि एक बहुत ही बड़ा देवस्थान है, और यहाँ पे अलवर जिले के 2 मंत्री बैठे हैं, माननीय मंत्री खुद हैं और दूसरे अलवर ग्रामीण से आने वाले सदस्य हैं जो कि सरकार के अंदर मंत्री हैं। वहां पर पहले मंगलवार और शनिवार को 2 दिन श्रद्धालुओं के लिए बस चलाई जाती थी, पर कुछ समय पूर्व उसे बंद कर दिया गया है। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम अलवर जिले के वासियों के लिए उस बस को एक बार पुनः 2 दिन के लिए चलाया जाए, जिससे वो आराम से वहां पर पहुंचकर दर्शन कर सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गोपाल लाल जी।